जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप? ठीक होंगे। आज एक नए विषय को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। जो विषय चल रहा था कि हमें कौन से देवी देवताओं को मानना चाहिए और कौन से देवी देवताओं का पूजन करना चाहिए, उस विषय को लेकर हम आपके सामने आए हैं। तो हमने आपको बताया है कि कौन से देवताओं का पूजन करना चाहिए, और उसी प्रकार से जो गुरु की बातें का हमने कहा कि गुरुओं की जो बातें होती हैं उनको मानना चाहिए, जो संतों की बातें होती हैं उनको मानना चाहिए। आपको यदि उनकी बातों पर भी भरोसा नहीं होता है तो अपने 4 वेद हैं, 6 शास्त्र हैं, 18 पुराण हैं और 108 उपनिषद हैं, उन चीज़ों को उठाकर आप देखो, उनमें आप पढ़ो, उन ग्रंथों को जानो और उनके हिसाब से आप पूजन करो, उनके हिसाब से उनको मानो। आपको गुरु की बातों पर भरोसा नहीं होता है तो आप उन चीज़ों को आप पढ़ लो, तो आपको भरोसा हो जाएगा गुरु जी सही बात कह रहे हैं कि झूठी बात कह रहे हैं। इसी प्रकार से अभी गुरु पूर्णिमा का जो पर्व है वह निकल कर गया है। बहुत से लोगों ने गुरु बनाए होंगे, गुरु मंत्र लिया होगा। अब हम आपसे एक बात पूछते हैं, वहाँ आप हम बात बताइए। गुरु जी ने आपको गुरु मंत्र दिया होगा, कौन सी संप्रदाय है वह बताया होगा? नहीं बताया होगा। कितनी माला करनी है आपको बताया होगा? नहीं बताया होगा। इसी प्रकार से देखो, गुरु के लिए एक बात कही गई है, वो बात झूठी नहीं है, वह बात सत्य है कि पानी पियो छान के और गुरु बनाओ जान के, यह बात सत्य है। इसी प्रकार से आप पहले गुरु जी को जानो और फिर उनको आप मानो। उन्होंने जो आपको गुरु मंत्र दिया है वह कौन से संप्रदाय का है? आप कहते हो कि हमारे इष्ट देवता हनुमान जी हैं, हमारे इष्ट देवता भोलेनाथ जी हैं, हमारे इष्ट देवता राम जी हैं। आप इसी प्रकार से आप इष्ट हमें गुरु के द्वारा, जो हमारे गुरु जी होते हैं, हमने उनसे गुरु मंत्र लिया होता है, उनके द्वारा हमें इष्ट प्राप्त होते हैं, वही हमारे इष्ट होते हैं। और जो वो बताएं कि आपको इन भगवान में मन लगाना है, अपना चित्त लगाना है और उनकी माला आपको करनी है, तो आपको वही करना है जो गुरु ने आपको बताया है। इसी प्रकार से अगर आप माला को करते हैं, गुरु की बताए हुए मार्ग पर चलते हैं, तो आपका कल्याण होगा। और अंत समय में अगर माला करते करते भगवान का नाम लेते लेते आपके प्राण निकलते हैं, मृत्यु होती है, तो आपको मोक्ष प्रदान होता है। इसी प्रकार से एक हम उदाहरण ले लेते हैं आपके लिए। कौन सा उदाहरण? कि भगवान हमारी मनोकामना पूर्ण क्यों नहीं करता? भगवान है, ऐसा नहीं कि भगवान नहीं है। जिस प्रकार से हम जैसे फूल रहता है, फूल की हम खुशबू को स्वीकार कर लेते हैं ना, इसी प्रकार भगवान हमारे भोग को स्वीकार कर लेता। जब हम भोग लगाते हैं तो मन में विचार आता होगा, भगवान भोजन ग्रहण क्यों नहीं करते, भगवान खाते क्यों नहीं है? भगवान खाते हैं। जिस प्रकार से हम फूल की खुशबू को सूंघ लेते हैं, उसके महक को जान लेते हैं कि हाँ महक कैसी आ रही है, इसी प्रकार से भगवान जो हमारा भोजन होता है उसको स्वीकार कर लेते हैं। बस हमारा भाव अच्छा होना चाहिए, भगवान से प्रेम होना चाहिए, इसी प्रकार से भगवान भोजन को ग्रहण करते हैं। आपकी अब कहते हैं कि मनोकामना पूर्ण क्यों नहीं होती है? देखो, आपने भगवान की सत्यनारायण की कथा को अपने घर में कराया, आप सभी चीज़ों को लेकर आए। कहते हैं कि पूजन का घी अलग रहता है और खाने का घी अलग रहता है, और हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। भगवान हमारी मनोकामना, वो हमारे मन को जानते हैं कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। भगवान तो अंतर्यामी है ना। इसी प्रकार से हमें भगवान से छल कपट नहीं करना चाहिए। भगवान जी रामायण जी में कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कह रहे हैं कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस छल कपट मत करो, आप बस मुझसे प्रेम करो। आपका जो मन है वो पवित्र होना चाहिए, भगवान के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, और कुछ नहीं। भगवान आपसे कुछ नहीं मांगते। किंतु ठीक है, ये एक विषय हो गया भक्ति और प्रेम का और भगवान की पूजन का। इसी के साथ में हम आपको कहते हैं, आपके घर पर ब्राह्मण आए, ब्राह्मण का हमें सम्मान करना चाहिए। ब्राह्मण किस चीज़ का भूखा है? सिर्फ सम्मान का ब्राह्मण भूखा होता है। आपने ब्राह्मण को बुलाया, उसका स्वागत करो, सत्कार करो, मान सम्मान करो, और उसको अपनी जो आर्थिक स्थिति है, आर्थिक स्थिति के हिसाब से ब्राह्मण ने जो कर्म किया है उसको दक्षिणा को देनी चाहिए। यदि आप भगवान की कथा करा रहे हैं, आप समृद्धवान हैं, तो जो भी है आपके समृद्धवान के हिसाब से, जो अपनी स्थिति है उसके हिसाब से आपको दक्षिणा देनी चाहिए। ब्राह्मण भी ऐसे होते हैं कि जानते हैं कि यहाँ इंसान बड़ा है किंतु यहाँ पैसा कम दे रहा है, इसलिए कभी कभी कोई ब्राह्मण कह देते हैं कि यहाँ पैसा कम दे रहे हो आप। इसी प्रकार से भगवान ब्राह्मण को ऐसी दक्षिणा देनी चाहिए कि ब्राह्मण को बोलने की जरूरत ना रहे, क्योंकि कहा जाता है कि ब्राह्मण सर्ववंदनीय होते हैं, पूजनीय होते हैं।
इसी प्रकार से ब्राह्मण को प्रसन्नता पूर्वक जो आपके पास में है यथाशक्ति प्रेम के साथ में उसको भेंट दक्षिणा अर्पण करनी चाहिए। यह आपके लिए कल्याणदायक होता है। श्री राधे। आज का विषय यही समाप्त होता है। जय श्री कृष्ण। राधे।